दोस्तों, मैं पवन कुमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड जेई। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच विलियन चल रहा है ना, तो विलियन का ही चैप्टर लेके आए हैं, सांद्रता। ठीक है, कंसंट्रेशन आज हम लोग पढ़ेंगे कि विलियन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन को मापने के लिए कौन कौन सी पदों का हम लोग उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सांद्रता, विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलियन की सांद्रता, अब हम लोग सांद्रता को डिफाइन करेंगे। सांद्रता होता क्या है? देखिए, हम लोग सभी जानते हैं विलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलियन क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। उसमें एक जो कम मात्रा वाला होता है वो विलय होता है, अधिक मात्रा वाला विलायक होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि विलायक में विलय घुला हुआ होता है, या फिर हम कह सकते हैं विलियन में विलय और विलायक दोनों होता है। बट हम लोग जब सांद्रता की बात करते हैं ना, तो सांद्रता की बात करते हैं तो केवल विलय की मात्रा को ही हम लोग काउंट करते हैं। तो हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि सांद्रता अगर बोले तो हम लोग सांद्रता को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सांद्रता को हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे कि विलियन या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। विलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं ऐसे कि विलियन। अच्छा, एक चीज लेते हैं, अगर शरबत लेते हैं तो अगर चीनी की मात्रा, चीनी अगर उसमें ले रहे हैं तो चीनी क्या हो गया? विलय हो गया, और पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो चीनी की मात्रा अगर कम है तो हम कह सकते हैं कि वो उसमें विलियन में जो विलियन की सांद्रता है वो कम है। बस जैसे जैसे हम चीनी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं उसकी मिठास बढ़ते जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि शरबत में चीनी की मात्रा बढ़ रही है, मतलब विलियन की, मतलब शरबत की सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है। अब होता क्या है कि विलियन में सांद्रता को व्यक्त करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सांद्रता को व्यक्त करने की जो कुछ विधियां हैं ना, हम लोग 11 में पढ़े हैं, बट हम लोग को 12th में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई सांद्रता क्या होती है? विलियन या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को ही विलियन की सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता को दो पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं। सांद्रता को व्यक्त करने के अपने पास ढेर सारे मेथड है, उसमें मेथडों को हम लोग कैटेगराइज किए हैं दो पार्ट में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है बच्चों, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। अपन ना विधियों को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। कितने पार्ट में? दो कैटेगराइज। पहला पार्ट में हम लोग करेंगे कि वैसे विधियों को रखेंगे जो किस पे निर्भर करेगा? आयतन पर, जो आयतन पे आधारित हो, आयतन पर आधारित। आयतन पे आधारित विधियां एक साइड रखेंगे, और दूसरा क्या करेंगे? वैसी विधि जो द्रव्यमान पे आधारित, द्रव्यमान पे आधारित, द्रव्यमान पे आधारित। अब एक चीज हमको बताइए कि जो आयतन होता है ना वो घट बढ़ सकता है ना, टेम्परेचर वगैरह के बढ़ाने या घटाने से आयतन क्या होता है? चेंज हो जाता है। बट द्रव्यमान कभी भी चेंज होने का नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता किसी भी चीज का, चाहे आप हीट बढ़ा दो घटा दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आयतन पर जो आधारित होते हैं वो ताप पर निर्भर करते हैं। ताप पर निर्भर, मतलब इसमें जो भी मेथड पड़ेगा ना वो ताप पर निर्भर करेंगे, ताप पे निर्भर करते हैं। ठीक है, और जो द्रव्यमान पे आधारित विधियां है ना वो ताप पे निर्भर नहीं करते, मतलब ताप से इंडिपेंडेंट होते हैं, ताप पर निर्भर नहीं करते हैं।
ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आयतन पे आधारित जो है, आयतन के आधार पे जो जो कंसंट्रेशन के वर्ड है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें हम लोग देखेंगे, पहला आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब हम लोग इसको लिखते हैं कैसे, परसेंट V बाय V, ठीक है। दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब परसेंट W बाय V, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तीसरा चीज है मोलरता। मोलरता, मोलरता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलरिटी, मोलरिटी, ठीक है। और चौथा नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान पर आधारित विधियों को देखेंगे। तो द्रव्यमान पर आधारित कौन कौन सी विधियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान पर आधारित कौन सा होगा, द्रव्यमान प्रतिशत। मोललता, द्रव्यमान पर आधारित कौन कौन से है बच्चों, द्रव्यमान पर आधारित है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। और तो द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत को लिखेंगे परसेंट W बाय W, ठीक है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। इसके बाद मोललता, मोललता, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोललिटी, मोललिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल अंश, मोल अंश, इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और लास्ट में हम लोग देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ppm, ppm, ठीक है। हाँ, तो ये सारे हो गए ना, कितने, 4 इधर पढ़ेंगे, इसमें जो ताप पे निर्भर करेंगे, अर्थात जिसमें आयतन यूज होगा, ठीक है, जिसमें आयतन का रोल रहेगा। और द्रव्यमान पर रोल वाला कितना पढ़ेंगे, ये 4, ठीक है। चलिए अब आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, आयतन प्रतिशत वाला पढ़ेंगे, और इसके आधार पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो चलिए आगे लिखते हैं। आज का हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज जो हम लोग सांद्रता को व्यक्त करने की जो पहली विधि है उसको पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है, परसेंट V बाय V, परसेंट V बाय V, आयतन प्रतिशत। चलिए तो आयतन प्रतिशत क्या होता है उसको देखते हैं। सुनिए कि 100 ml अगर मान लिए जाए किसी विलियन का 100 ml है, किसी विलियन का कितना है 100 ml, तो उसमें विलय कितना ml घुला हुआ है, मतलब विलय का भी हम लोग क्या लेंगे, विलय का भी हम लोग आयतन लेंगे और विलियन का भी क्या लेंगे, आयतन लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के आयतन को, विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के आयतन को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग ऐसे इसको कैसे दिखाएंगे, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, परसेंट
V बाय V, या फिर हम इसमें इसको कैसे लिखेंगे, विलय का आयतन, विलय इसको लिखेंगे ऐसे परसेंट V बाय V, ठीक है। तो इसको कैसे देंगे, ऊपर में देंगे विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अब देखिए परसेंटेज है ना, प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको आयतन प्रतिशत के बारे में बात करता है तो उसका फॉर्मूला हम लोग इतना से लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आयतन प्रतिशत का डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग आयतन प्रतिशत के आधार, आयतन प्रतिशत पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं 300 ml, 300 क्वेश्चन है 300 ml एथेनॉल विलियन में, एथेनॉल विलियन में 300 नहीं 500 ले लेते हैं, ठीक है। 500 ml एथेनॉल विलियन में यदि 200 ml एथेनॉल घुला हुआ है, एथेनॉल घुला हुआ है, तो विलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, आपको दिया हुआ क्या, आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसका करें तो हम लोग देखेंगे कि प्रश्न से क्या दे रखा है बच्चों, प्रश्न से दे रखा है विलय का आयतन, क्या दे रखा है, विलय का आयतन कितना है, विलय का आयतन है 200 ml, ठीक है। कुल विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन 500 ml, विलियन का आयतन कितना 500 ml। तो हम लोग जानते हैं परसेंट W/V क्या होता है, परसेंट V/V पढ़ रहे हैं ना, परसेंट V/V क्या होगा, आयतन प्रतिशत क्या होगा, विलय का आयतन ऊपर में देंगे तो विलय का आयतन 200 बटे विलियन का आयतन नीचे देंगे, मतलब कितना 500, कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे, ठीक है। परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से गया 2 शून्य 2 शून्य, 5 से काटेंगे 5 और 20, मतलब कितना परसेंट 40% V/V। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई विलियन 100 ml का है, कितना ml का है 100 ml का, तो उसमें 40 ml क्या है विलय, 100 ml में कितना ml 40 ml क्या है विलय, मतलब 100 में 40%। जब भी हम लोग परसेंटेज का बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 100%। अब 100% में दो चीज है, एक विलय है दूसरा विलायक है, और आपको पता है कि कम मात्रा वाला क्या होता है विलय होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विलय क्या हो गया, इथेनॉल कितना परसेंट है मात्र 40%, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। तो मेन रूप से क्या होगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएगा परसेंट V/V में। अब हम लोग परसेंट W/V पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने केवल ये देखा कि सांद्रता क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को एक एक नियम से अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, एक एक नियम, जब एक एक नियम कैसे बनता है, जो डिफिनेशन है ना, आप डिफिनेशन से एक एक नियम को बना सकते हैं। तो अगर देखिए हमको दिया है कि 500 ml में विलय कितना है 200 ml, मतलब 500 ml विलियन में विलय कितना है, विलय कितना है 200 ml, ठीक है। 500 ml मिलियन में विलय कितना है 200 ml, बट हमको पूछा कितना है 1 ml में विलियन कितना हो जाएगा, 1 ml विलियन में विलय कितना होगा 200 बटे 500, ठीक है। बट हम लोग पढ़े हैं कितना में 100 ml में, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के आयतन को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो 100 ml में कितना हो जाएगा बच्चों, 100 ml विलियन में विलय कितना हो जाएगा 200 बटे 500
गुने 100। तो आप यहाँ से निकालोगे कितना आएगा 40%। तो आप सूत्र की मदद ले सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, जो हम डेफिनेशन जानते हैं उसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी एथेनॉल विलयन में एथेनॉल विलयन में एथेनॉल मतलब दारू, कहेंगे दारू पार्टी। ठीक है, एथेनॉल विलयन में 300 ml एथेनॉल है, 300 ml एथेनॉल है तथा 500 ml जल है। 500 ml क्या है, जल है। तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कंफ्यूज क्या होगा, कुछ लोग क्या करेगा, एथेनॉल दिया 300, ठीक है, विलयन का आयतन है 500, मतलब 300/500 गुने 100, ये कर देगा। बट ये गलत है। यहाँ पे एथेनॉल 300 ml है, मतलब विलय दिया है, विलय का आयतन है 300 ml और 500 ml जल है। ठीक है, तो 500 ml जल है मतलब ये विलायक है। और हम लोग जानते हैं कि विलयन में क्या होता है, विलय और विलायक दोनों होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड के अनुसार अगर चलते हैं, बोर्ड के अनुसार से चलते हैं तो इसी तरीके से लिखना पड़ता है। प्रश्न से क्या दिया आपका, एथेनॉल का आयतन, कितना प्रतिशत में ml, 300 ml। जल का आयतन कितना, जल का आयतन दे दिया आपको 500 ml। तो बच्चों हमको ये बताइए कि पूरे विलयन जो बनेगा एथेनॉल और जल मिला के ना बनेगा, तो एथेनॉल और जल मिला के बनेगा, तो हम लोग कहेंगे विलयन का आयतन कितना, तो विलयन का आयतन हो जाएगा कितना, 300 ml प्लस 500 ml, मतलब कितना 800 ml, है ना। और इसी को अब हमसे पूछा है परसेंटेज V/V। तो परसेंटेज V/V क्या जानते हैं, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। तो विलय इसमें कौन है, एथेनॉल। तो विलय का आयतन कितना दे दिया, 300 ml, तो 300 बटे विलयन का आयतन अब 500 तुलन है, कितना है 800, तो 300 बटे 800। और जब हम परसेंटेज निकालते हैं 100 से गुना करेंगे ना। चलिए, तो 2 शून्य इधर ही काट देते हैं, इधर वाला शून्य काट दें, अच्छा लगेगा, आराम से हो जाएगा। 2 शून्य। अब यहाँ पे है 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे कितना 25, है ना। 25 चौके 100, 25 दिया 75/2, 75/2 मतलब 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 1 2 25 10, 37.5%। क्या परसेंटेज V/V कितना है, 37.5%। मतलब टोटल जो है, टोटल विलयन में एथेनॉल का मात्रा कितना है, 37.5%। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगला लेक्चर में हम लोग दूसरा वाला पढ़ेंगे। देखिए एक ही में अगर हम सब पढ़ लेना तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेमोराइज करने में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ठो पढ़ते जाएंगे और उसको डालते जाएंगे, छोटा वीडियो रहेगा, आराम से देखेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।